Hello बच्चों, let's see this question. A mixture of NaHC2O4 and KHC2O4 dot H2C2O4 required equal volumes of 0.2 normal KMnO4 and 0.12 normal NaOH separately. What is the molar ratio of NaH2C2O4 and KH2C2O4? इनका molar ratio हमें निकालना है मिक्सचर के अंदर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक मिक्सचर है NaHC2O4 and KHC2O4 डॉट H2C2O4। एक बार इसकी रिएक्शन आपने KMnO4 के साथ करवाई, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरी इस मिक्सचर की रिएक्शन करवाई आपने NaOH के साथ, तो यहाँ पर NaOH का भी कितना वॉल्यूम लगा, 0.2 नॉर्मल एंड V वॉल्यूम लगा। KMnO4 का भी 0.2 नॉर्मल एंड V वॉल्यूम लगा। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ मोल कितने मान लेते हैं बेटा A, और इसके नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं B। हमें A और B का रेशियो निकालना है, राइट। तो आप बताइए यहां पर जब भी कोई रिएक्शन होती है, आइदर रिडॉक्स रिएक्शन और द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, इधर इस मिक्सचर की रिएक्शन NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रही है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और यहां पर आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, इधर आपकी हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये किस कंडीशन में होता है, जब आपके एसिड बेस रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। और इधर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड में जो है वो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इधर प्रोडक्ट साइड में, यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू KHC2O4 डॉट K2H2C2O4, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के तुम्हारे पास दो फॉर्मूलाज है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है बेटा आपका नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, और अगर कहीं नंबर ऑफ मोल ना दे के बेटा नॉर्मेलिटी की भी बात की गई होगी तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा आपका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इधर KMnO4 की अगर तुम बात करोगे बेटा, किसकी, KMnO4 की, सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो एसिडिक मीडियम में जो आपका KMnO4 है बेटा, KMnO4 यानी कि MnO4 माइनस ये जाता है आपका Mn+2 के अंदर, यहाँ पर Mn+7 में है, +7 से +2 में गया बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया पर मैग्नीज एटम इज 5, 7 में से 2 गया 5। तो एन फैक्टर यहाँ पर n इंटू एन फैक्टर की बात करेंगे तो एन फैक्टर इसके लिए कितना आया बेटा, 5 आया, ठीक है। लेकिन यहां पर तुम्हें चाहिए नहीं क्योंकि इधर 0.2 नॉर्मल की बात की गई, तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम आपको पता ही है बेटा V वॉल्यूम है, तो इस साइड तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट 0.2 इंटू V हो जाएगा, ठीक है, 0.2 इंटू V। सिमिलरली यहां पर बेस के केस में भी हो जाएगा, इधर भी 0.12 इंटू V। नॉर्मेलिटी गिवन है बेटा, मोलरिटी गिवन होती तो हम एन फैक्टर को यूज करते, बट इधर हमें इसको यूज नहीं करना क्योंकि इधर डायरेक्ट नॉर्मेलिटी गिवन है एंड एन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सो नॉर्मेलिटी इज 0.2 इंटू वॉल्यूम V हो गया, इधर भी नॉर्मेलिटी इज, यहाँ पर एन इक्विवेलेंट इज 0.12 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों केसेस में सेम, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेंगे बेटा अगेन, तो यहां पर तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करना है क्योंकि मोलर रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर कैलकुलेट करें बेटा। देखो यहां पर C2O4 जो होता है ऑक्सिलेट आयन बेटा, C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन आपका एसिडिक मीडियम में CO2 में जाता है बेटा, तो इधर ये C2O4 2- में कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, ये +3 में है। कैसे, इधर कार्बन का 2 मान लेते हैं, 2x -8 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन -8 और बराबर में -2 बेटा, तो यहां से x आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो +3, इधर आपका x आ गया बेटा +4। कितना चेंज आया,
+1 का चेंज आया, बट ये तो पर एटम आया ना बेटा, एक कार्बन में चेंज आया, तुम्हारे पास कार्बन कितने हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 आ चुका है, ठीक है। तो इधर तुम्हारे पास NaHC2O4 की अगर बात करोगे तो ये KMnO4 जब ये CO2 में जाएगा तो इसका N फैक्टर 2 हुआ बेटा, KHC2O4 और H2C2O4 दोनों के केस में बात करोगे तो इसका भी 2, इसका भी 2, तो टोटल N फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, टोटल N फैक्टर ऑफ दिस होल मोलिक्यूल विल बी 4। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल मैंने A माना बेटा यहाँ पर NaHC2O4 का, तो नंबर ऑफ मोल A इंटू N फैक्टर 2 बेटा, प्लस में इसका नंबर ऑफ मोल B इंटू N फैक्टर 4 दैट इज इक्वल टू 0.2B। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 2A प्लस में 4B इज इक्वल टू 0.2B। सिमिलरली इधर करेंगे बेटा, इसके अंदर आपका रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग एन फैक्टर नहीं निकलेगा, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो जितने H प्लस आयन होंगे आयनाइजेबल उतना एन फैक्टर हो जाएगा। तो इधर देख सकते हैं NaHC2O4 में एक हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, यानी A इंटू 1 प्लस में यहाँ पर B इंटू इसमें एक हाइड्रोजन है बेटा ये KH और इधर 2 हाइड्रोजन, तो एन फैक्टर विल बी 3, ये 3B। तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से इक्वेशन बन गई बेटा A प्लस 3B इज इक्वल टू 0.12B, ठीक है। तो इधर आपको क्या निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालेंगे बेटा, A और B की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से A और B की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 3:1 आ जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन बेटा और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो A की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.06 और B की वैल्यू आ जाएगी 0.02। A और B का रेशियो निकालो बेटा, 0.06 डिवाइडेड बाय 0.02 दैट इज इक्वल टू 3/1। तो आपका जो रेशियो आएगा 3:1 आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा बेटा। आई होप दिस इज क्लियर, बेस्ट ऑफ लक।